जय श्री राम। नमस्कार, मैं अनुरेखा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल सरल भक्ति में। तो कैसे आप सब लोग, उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और सब पे बालाजी और श्री हरि विष्णु भगवान कृपा ऐसे ही बनाए रखे। तो आज के वीडियो में हम गुरु बृहस्पतिवार के बारे में बात करेंगे कि ऐसे कौन से कार्य है जिसको करने से गुरु बृहस्पति मजबूत होंगे। गुरुवार का दिन सृष्टि के संचालन करता श्री हरि विष्णु और देवताओं के गुरु देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है। धार्मिक रूप से ये दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन व्रत रखकर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से लोगों की सभी समस्याएं दूर होती है और साथ ही घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। वहीं बृहस्पति ग्रह की बात करें तो इन्हें देवताओं का गुरु भी कहा जाता है। देवगुरु बृहस्पति ज्ञान, कर्म, संतान और वृद्धि का कारक माने जाते हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छी स्थिति में नहीं होते हैं, शुभ फल नहीं देते हैं। ऐसे में देवगुरु का आशीर्वाद पाने के लिए ही इस दिन केले के वृक्ष की पूजा की जाती है। पूजा पाठ के अलावा गुरुवार के दिन कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें करने की भी मनाही होती है। इन कार्यों के करने से कुंडली में बृहस्पति ग्रह कमजोर होता है और व्यक्ति को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि गुरुवार के दिन कौन से काम करने से बचना चाहिए। लेकिन इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। और कमेंट में जय श्री राम और श्री हरि विष्णु जरूर लिखे। तो चलिए जानते हैं वो कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको करने से हमारे गुरु ग्रह कमजोर होते हैं। बृहस्पति का प्रभाव शरीर पर तो रहता ही है, उसी प्रकार घर में भी बृहस्पति का प्रभाव उतना ही गहरा होता है। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण का स्वामी गुरु होता है। ईशान कोण धर्म और शिक्षा की दिशा है। पोछा लगाने से घर का ईशान कोण कमजोर होता है। ईशान कोण का संबंध परिवार के नन्हे सदस्य यानी बच्चों से भी होता है। साथ ही घर के पुत्र संतान का संबंध भी इसी कोण से होता है। घर के बच्चे, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर शुभ प्रभाव में कमी आती है। अतः गुरुवार के दिन इतने सारे कार्यों से बचना चाहिए। गुरुवार के दिन कपड़े धोने से गुरु ग्रह की स्थिति खराब होती है और माता लक्ष्मी भी नाराज होती है। इसलिए इसका असर आपके सीधा आपके घर की स्थिति पे पड़ता है। इसलिए इस दिन कपड़ा धोने और पोछा लगाने की मनाही होती है। गुरुवार के दिन केले का पूजन किया जाता है, इसलिए इस दिन जिस पेड़ की पूजा की जाती है उसका फल नहीं खाया जाता है। तो इस दिन आपको केला खाने से भी बचना चाहिए, क्योंकि केले के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना जाता है। ज्योतिष मान्यताओं के अनुसार गुरुवार के दिन महिलाओं को बाल भी नहीं धोना चाहिए। इस दिन जो महिलाएं बाल धोती है उनकी कुंडली में गुरु ग्रह कमजोर हो जाते हैं। बृहस्पति ग्रह के कमजोर होने से कोई भी काम सुचारू रूप से पूर्ण नहीं हो पाता है। इसलिए इस दिन महिलाओं को बाल धोने से भी बचना चाहिए। गुरुवार के दिन किसी से भी धन भी उधार नहीं लेना चाहिए, ना ही देना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार ऐसा करने से कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है। वहीं ऐसा भी माना जाता है कि गुरुवार के दिन यदि आप किसी को धन देते हैं तो वापस मिलने में भी बहुत दिक्कत आती है। इसलिए इस दिन धन का लेन देन सोच समझ कर और जरूरत पड़ने पर ही करें। ज्योतिष शास्त्रों की माने तो गुरुवार के दिन सिलाई भी नहीं करनी चाहिए, इससे गुरु कमजोर होता है। गुरु कमजोर होने से घर की आर्थिक स्थिति पर बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा में सरसों के तेल या तिल का दीपक नहीं जलाना चाहिए। इस दिन केवल घी का दीपक ही जलाना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार गुरुवार के दिन कभी भी कबाड़ भी नहीं बेचना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि आज के दिन कबाड़ बेचने से घर में सुख समृद्धि का नाश होता है। गुरु के दुष्प्रभाव से परिवार के सदस्यों की सेहत खराब होती है और बच्चों की पढ़ाई पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। हिंदू धर्म में चावल का विशेष महत्व माना गया है। कोई भी मांगलिक कार्य हो या पूजा, सभी में चावल का इस्तेमाल किया जाता है। चावल का उपयोग पूजा में चढ़ाने के अलावा टिक्का लगाने से लेकर बहुत से शुभ कार्यों में किया जाता है। लेकिन गुरुवार का एक दिन ऐसा होता है जिस दिन चावल खाना भी वर्जित होता है, क्योंकि श्री हरि विष्णु भगवान को चावल नहीं चढ़ाए जाते। गुरुवार के दिन पूजा पाठ से जुड़ा हुआ सामान, आंखों से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु, कोई धारदार वस्तु जैसे चाकू, कैंची, बर्तन आदि नहीं खरीदने चाहिए। इससे स्वास्थ्य और धन लक्ष्मी रुष्ट होती है। गुरुवार को नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। यदि आप मांस, मदिरा और लहसुन प्याज का सेवन करते हो तो गुरुवार को बिल्कुल नहीं
खाना चाहिए। भगवान बृहस्पतिवार का व्रत करने वाले लोगों को तो मांस मदिरा और लहसुन प्याज का त्याग कर देना चाहिए। इस दिन मांस मदिरा खाने से गुरु के साथ साथ अन्य देव देवता भी रुष्ट होते हैं। गुरुवार के दिन भोजन में ऊपर से नमक डालकर भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इससे स्वास्थ्य पर तो असर पड़ता है और हर कार्य में बाधा भी आती है। दरअसल नमक खाने से गुरु अस्त हो जाता है। इसके अलावा गुरुवार को गुरु देवता, पिता, दादा और धर्म आदि का अपमान भी नहीं करना चाहिए, उनका मजाक भी नहीं उड़ाना चाहिए। इससे भी आपके गुरु ग्रह खराब हो सकते हैं। अब जान लेते हैं गुरुवार को ऐसे कौन से कार्य जिनको करने से गुरु ग्रह बलवान होते हैं। गुरुवार के दिन जल्दी उठे और सुबह नहा धोकर सूर्य देवता को जल जरूर चढ़ाए, उसमें थोड़ी सी हल्दी डालकर। उसके बाद अपने घर के मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके उनके सामने घी का दीपक जलाकर रखे। और अच्छा होगा यदि आप कलावे की बाती से ये दीपक जलाए और उसमें थोड़ा सा केसर भी डाल दे। भगवान विष्णु आपसे प्रसन्न होकर आपको सुखी और संपन्न बनाएंगे। शास्त्रों में बताया गया है कि गुरुवार को फलों का दान करने से आपकी कुंडली में शुभ योग बनते हैं और गुरु की स्थिति मजबूत होती है। खास करके गुरुवार को पीले फलों का दान करने से बृहस्पति देवता के और भी अधिक कृपा होती है। जरूरतमंद लोगों को फलों का दान अवश्य करना चाहिए। अस्पताल में जाके आप मरीजों के बीच में भी फलों का वितरण कर सकते हो, इससे भी आपके गुरु ग्रह में मजबूती आती है। गुरुवार के दिन किसी भी तरह से केसर का प्रयोग या फिर हल्दी का प्रयोग आपकी ग्रह की स्थिति को और भी अच्छा बना सकता है। गुरुवार की रात को दूध में हल्दी डाल के जरूर पिए। आप चाहे तो दूध में केसर भी डाल सकते हो। इस दिन बेसन से बनी हुई किसी भी मिठाई का भोग जरूर लगाए और उसको अपने परिवार के साथ मिल बांट के खाए, जिससे भी आपके घर के गुरु ग्रह मजबूत होंगे और आपसी प्रेम बढ़ेगा। गुरुवार के दिन 2 रोटी पे चने की दाल, गुड़ और हल्दी डालकर गाय को जरूर खिलाएं। साथ ही इसी दिन किसी भी निर्धन को चने की दाल, केला, पीले वस्त्र आदि आपकी क्षमता अनुसार दान जरूर करें। अगर आप जीवन में आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और अक्सर आपके जीवन में धन का अभाव रहता है, तो आप इससे निजात पाने के लिए 2 तुलसी के पत्ते के साथ गुरुवार को ये उपाय कर विष्णु भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं। इसके लिए गुरुवार के दिन स्नान, ध्यान, विधि विधान से श्री हरि विष्णु की पूजन करें और इस समय साथ में तुलसी दल हाथ में लेकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप कर भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित कर दे। ऐसा करने से आप आर्थिक तंगी से निजात पा सकते हैं। अगर आपकी आय कम है और इसमें आप वृद्धि लाना चाहते हैं तो गुरुवार को एक छोटा सा उपाय कर अपनी आय में वृद्धि कर सकते हैं। गुरुवार के दिन स्नान, ध्यान करने के बाद भगवान विष्णु को तुलसी की मंजरी अर्पित करें। इस दिन पूजा पाठ के बाद पीले रंग के कपड़े में तुलसी की मंजरी को बांधकर इसे तिजोरी में रख दें। ऐसा करने से आय में धीरे धीरे वृद्धि होने लगेगी। गुरुवार के दिन तुलसी की जड़ को गंगाजल से धोकर पीले कपड़े में बांध ले। इसके बाद तुलसी की जड़ को तिजोरी में रख दे। आप चाहे तो घर के मुख्य द्वार पर भी तुलसी की जड़ को बांध सकते हैं। ऐसा आय के साथ साथ सौभाग्य में भी वृद्धि होती है। प्रत्येक गुरुवार को भगवान विष्णु और माता तुलसी की भी पूजन करें। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार के दिन केले के पेड़ की पूजा करने का विधान है। केले के पेड़ का संबंध गुरुदेव बृहस्पति से बताया गया है, इसलिए इस दिन केले की पेड़ की 7 परिक्रमा करना काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर आपके करियर में कोई परेशानी आ रही है तो केले के पेड़ की 7 परिक्रमा करें और फिर केले के पेड़ को जल अर्पित करें। इसके सामने देसी घी का दीपक जलाएं। गुरु के 108 नामों का उच्चारण करें या फिर ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र की एक माला करें। इससे अगर आपके विवाह में कोई बाधा आ रही होगी तो वो जरूर दूर हो जाएगी। अगर आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है तो गुरुवार के दिन केले के पेड़ की जड़ लेकर उसे पीले कपड़े में बांध ले, फिर उसे अपने गले में धारण कर ले। ऐसा करने से आपकी धन संबंधी सभी परेशानियां दूर हो जाएगी और शिक्षा के क्षेत्र में भी अगर कोई समस्याएं आ रही है तो वो भी दूर होगी। साथ ही इस उपाय को करने से भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा भी प्राप्त होगी। गुरुवार के दिन सबसे जरूरी है कि सुबह नहाने के पानी में 1 चुटकी हल्दी डालकर स्नान करें, क्योंकि इसे गुरु के सभी प्रकार के जो दोष होते हैं वो नहाते समय हल्दी डाल के ओम नमो भगवते
वासुदेवाय मंत्र का लगातार जाप करते रहने से ये दूर हो जाते हैं और इससे आपके जीवन की जो भी समस्याएं होती है वो सारी समाप्त होती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि कोई व्यक्ति पैसे की तंगी से जूझ रहा है तो 108 बार ओम बम बृहस्पते नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। साथ ही गुरुवार के दिन धार्मिक पुस्तकों का दान भी करना चाहिए। ऐसा करने से बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। और इस दिन महिलाओं को पीले वस्त्र जरूर पहनने चाहिए और पुरुष अपने पॉकेट में एक पीला रुमाल रख सकते हैं। इससे भी बृहस्पति देव की कृपा बनी रहती है। और आप अगर कोई इस दिन शुभ कार्य के लिए अगर बाहर जाए तो हल्दी का तिलक या फिर केसर का तिलक लगा के घर से बाहर निकले तो आपका कार्य संपन्न होने की संभावना रहती है। उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको काम आएगी। आपको वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसे महत्वपूर्ण जानकारी वर्धक वीडियो आपको समय समय पे मिलते रहे। जय श्री राम।